नमस्कार दोस्तों, एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें एसएससी एमटीएस हवलदार 9 मई 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसके हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 2 सेशन में होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग आता है, सेकंड सेशन में आपका जीके और इंग्लिश का पार्ट होता है। आज हम बात करेंगे सेकंड सेशन के जीके के पार्ट की। तो पहला सवाल देखेंगे, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? ए है वात्स्यायन, बी है विशाख दत्त, सी ऑप्शन है विष्णु शर्मा और डी है वराह मिहिर। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? विशाख दत्त के द्वारा। और ये संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी है गुजरात। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और ये बाघों की भूमि के बाघों का लिए बहुत ही फेमस उद्यान है। इसमें बहुत ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। क्लियर? आगे देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि यूसीसी से? ऑप्शन है, ए है अनुच्छेद 47, बी है अनुच्छेद 45, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 44 और डी है अनुच्छेद 46। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 44, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंडर आता है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें हम, जो संविधान का भाग कौन सा है? भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल की बात करें 36 से 51 के अंतर्गत आता है। तो क्या राइट आंसर होगा? आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उसके नृत्य रूप से के साथ सुमेलित नहीं है पूछा गया है? ए है माधवी मुद्रल ओडिसी नृत्य, बी है शाश्वती सेन भरतनाट्यम, सी ऑप्शन है नंदिनी सिंह कथक और डी है राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? माधवी मुद्रल ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, नंदिनी सिंह कथक ये भी कथक ठीक है, राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी ये ठीक है, और जो कि शाश्वती सेन है भरतनाट्यम है ये गलत है। और यहाँ पर गलती पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ये जो है ये कथक है ना, कथक नृत्यांगना है ये शाश्वती सेन। क्लियर? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित, ए है अर्चना कामत, बी है लवलीना बोगोरहेन, सी है हिमा दास और डी है मणिका बत्रा। तो यहाँ पर बॉक्सिंग से जो संबंधित है वो कौन है? लवलीना। अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो अर्चना कामत जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। हिमा दास की बात करें तो ये धावक हैं, भारतीय धावक। और मणिका बत्रा की बात करें तो ये भी टेबल टेनिस खिलाड़ी है। क्लियर? तो बॉक्सिंग से संबंधित कौन है? लवलीना। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी है सिक्किम। तो कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ में बॉर्डर साझा नहीं करता है? तो कौन सा होगा? सिक्किम राज्य। अरुणाचल की बात की जाए तो अरुणाचल दोस्तों 520 किलोमीटर उसकी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो है वो 510 किलोमीटर है। और मणिपुर की बात करें हम तो 398 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ।
तो सिक्किम जो राज्य है वो म्यांमार के बॉर्डर पर नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग और डी है स्वामी विवेकानंद। तो क्या होगा प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने जो स्थापना की थी वो 31 मार्च 1867 में। कब की थी? 31 मार्च 1867 में। इसके स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक ईश्वर में विश्वास रखना था, यानी कि मोस्टली जो इनका मुख्य उद्देश्य था प्रार्थना समाज की स्थापना करने का वो एक ईश्वर के प्रति अपना आस्था रखना या एक ईश्वर के प्रति अपनी भावना रखना। ठीक है, आगे देखेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। ऑप्शन है ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र। लगभग 11.25 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। और पहले नंबर की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? यूपी आता है, 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आगे देखेंगे लावणी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ए है मणिपुर, बी है मध्य प्रदेश, सी है मेघालय और डी है महाराष्ट्र। तो लावणी जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। क्लियर, आगे देखते हैं दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तीसरे नंबर का जनसंख्या वाला देश पूछा है। ए है इंडोनेशिया, बी है ब्राजील, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है यूनाइटेड किंगडम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तो अभी जनगणना चल रही है भारत में, तो शायद भारत फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, चाइना सेकंड पे हो जाएगा और थर्ड नंबर पे कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा का प्रमुख कौन होता है। ए है उपराष्ट्रपति, बी है राष्ट्रपति, सी है अध्यक्ष या फिर डी है प्रधानमंत्री, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही लोकसभा का प्रमुख होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे ठंडी वायुमंडलीय परतें कौन सी हैं। ए है क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल, सी ऑप्शन है बहिर्मंडल और डी है मध्य मंडल। तो सबसे जो ठंडी वायुमंडलीय परतें वो कौन सी है? मध्य मंडल, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य है। 50 से 80 किलोमीटर के मध्य जो आता है वो मध्य मंडल आता है और इसका टेम्परेचर माइनस में लगभग 80 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो वायुमंडलीय परत कौन सी है सबसे ठंडी? मध्य मंडल। क्लियर, आगे देखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना रिक्त स्थान के लिए शुरू की गई। किस वजह से प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए है गरीबी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान करना, बी है पिछड़े क्षेत्रों में महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और डी है हाशिए के समुदाय को वित्तीय मदद प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरू की गई थी वो मुख्य रूप से देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014। इसका जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी थी और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा
इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो ये आत्मकथा है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये है ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, बी है रसिकन बॉन्ड, सी है आर के लक्ष्मण और डी है आर के नारायण। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हरिवंश राय बच्चन साहब की। आगे देखेंगे, एक पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, किससे होती है? ए है सेलुलोज, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है लिपिड और डी है लाइपोप्रोटीन। तो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। क्लियर? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी खुद की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी? ए है शाह आलम, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है फर्रुख सियर। तो जो ये तुजुक ए जहांगीरी है ये जहांगीर द्वारा ही लिखी गई थी, तो ये इनकी आत्मकथा है। क्लियर? आगे देखेंगे, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए विश्वविख्यात है? गायक पूछा गया जगजीत सिंह, वो है ए ऑप्शन गजल गायन, बी है भजन गायन, सी है कर्नाटकी संगीत और डी है हिंदुस्तानी संगीत। तो जगजीत सिंह जी जो हैं वो गजल गायक हैं और इनका संबंध पूछा गया था, तो ये गजल गायन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मकर संक्रांति भारत के अधिकांश हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह एक क्या है? रंगों का त्यौहार, बी है रोशनी का त्यौहार, सी है फसल कटाई का त्यौहार और डी है संगीत का त्यौहार। तो जो मकर संक्रांति है वो मुख्य रूप से फसल कटाई के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत का सिलिकॉन वैली पूछा गया है, तो किसे है? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या फिर मोहाली? तो सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है? बेंगलुरु। क्लियर? आगे देखते हैं, शीश महल, शीश महल या महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा निर्मित दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शीश महल या महाराजा नरेंद्र सिंह जी द्वारा जो निर्मित महल है दर्पण का महल, वो किस राज्य में किस शहर में स्थित है? ए है बटाला, बी है अमृतसर, सी है जालंधर और डी है पटियाला। तो कहाँ स्थित है ये बताइए? पटियाला में। क्लियर? तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अब दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको सिलेबस के अनुसार जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का पार्ट, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट इसमें कवर कर रखा है। साथ ही एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। और इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आप पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और हर क्वेश्चन की आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये अभ्यास पेपर सेट है जो कि 24 पेपर्स हैं। इसको आपके लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है क्योंकि आपके 2 सेशन होते हैं। फर्स्ट सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग होता है और सेकंड सेशन में आपका जीके और इंग्लिश आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया है। यानी कि आप 24 पेपर आप करेंगे तो आपका परीक्षा का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसको भी आप इसके कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट है। साथ ही सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों तो सामान्य ज्ञान के लिए ये स्पेशल एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों को, जीडी के भी और एमटीएस के भी दोनों के क्वेश्चन आपको 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों को इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन की जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, उनके क्वेश्चन भी सामान्य अध्ययन के इसमें ऐड किए गए हैं। एसएससी की पुरानी
MCQ व नई TCS MCQ के प्रश्नों भी इसमें संकलन किया गया है। और साथ ही सभी प्रश्नों की जो भी प्रश्न है इसमें, उनके सभी प्रश्नों की आपको इसमें एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या देखने को मिलेगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं और आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम SSC, MTS व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।